यीशु की करें आराधना, हम यीशु की करें। सुख की छाया या दुख की घड़ी, हर पल उसी में जिए। सुख की छाया या दुख की घड़ी, हर पल उसी में जिए। आराधना, हम यीशु की करें आराधना, हम यीशु की करें। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु का वचन कहता है 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 पद संख्या 13 में, अभी तो विश्वास, भरोसा और प्रेम ये तीनों बने हुए हैं, किंतु उनमें प्रेम ही सबसे महान है। जी हाँ प्रभु, तेरा प्रेम सबसे महान है। Yes, Lord. तेरा प्रेम सर्वशक्तिमान है। Jesus. कई बार हम अपने जीवन में प्रेम कर पाने में असमर्थ रहते हैं। Jesus. प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में, ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। Yes, Lord. यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है Jesus. और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। Amen. प्रभु, कई बार हम अपने जीवन में दूसरे को प्रेम कर पाने में असमर्थ रहते हैं। Yes, Lord. हम अपने घर में जहां हम काम करते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ बातों पर वो कटुता अपने दिल में रह जाती है, और वचन कहता है कि यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है। आइए उस प्रेम से हम भर जाए, उस प्रभु के प्रेम से, Jesus. क्योंकि वर्शिप इज अ चॉइस एंड वी डिसाइडेड टू वर्शिप यू टुडे। Yes, Lord. क्योंकि तू मेरे लिए आया, तू मेरे लिए मरा और तू मेरे लिए जी उठा। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा। हाँ प्रभु, तू मेरे लिए आया, मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा। मेरे लिए आया प्रभु जी, तू मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा। 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 पद संख्या 17 में तेरा वचन कहता है, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। Yes, Lord. तेरे प्रेम से भर जाने में प्रभु हम स्वतंत्र हो जाते हैं। Yes, Lord.
और इस प्रेम का अनुभव करते हुए हम एक साथ मिलकर हम प्रभु का वह गीत गाते हैं, क्योंकि वह दोस्त है मेरा। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। वो प्यार है मेरा, प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा यीशु। जी हाँ प्रभु, प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। जी हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्यार मैं करता हूँ। तुझसे प्यार करता हूँ, अपने दोनों हाथों को उठाते हुए प्यार पूरे दिल से हम मैं तुझसे प्रभु की महिमा गाएं, इस प्रेम को अनुभव करें। यीशु। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। आइए हम प्रभु की स्तुति करते हुए पुनः एक बार दिल से हम दोहराएं, यीशु प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु स्तोत्रम। जी हाँ प्रभु जी, हम तुझसे प्यार करते हैं, चाहे बीमारियां हम पर आए, चाहे कितने भी कठिनाइयां हमारे जीवन में आए, लेकिन उसके बावजूद भी तेरा प्रेम सबसे महान है और वो हमेशा हम पर बना रहता है। जी हाँ प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु यीशु स्तोत्रम, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु 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 यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। जी हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। योहन अध्याय 8 पद संख्या 36 में तेरा वचन कहता है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। यस लॉर्ड। जी हाँ यीशु, हम तेरे प्रेम से हम स्वतंत्र हो चुके हैं। कठिनाइयां अभी भी हमारे जीवन में हैं, बीमारियां अभी भी होगी, लेकिन तेरा प्रेम हमें उससे बल प्रदान करता है उसे जीतने के लिए। जी हाँ यीशु, तेरा प्रेम सबसे महान है, क्योंकि मैं तुझसे यारी रखता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं। मैं तुझसे यारी रखता हूँ, मैं तुझसे यारी रखता हूँ, मैं तुझसे यारी रखता हूँ यीशु। मैं तुझसे यारी रखता हूँ, मैं तुझसे यारी रखता हूँ, मैं तुझसे यारी रखता हूँ यीशु। अपने दोनों हाथों को उठाते हुए प्रभु से प्रेम करें। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है। प्रभु को निरंतर स्तुति करते रहे उस पावन प्रेम के लिए। हम तहे दिल से उनको धन्यवाद दें, उनको हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु यीशु स्तोत्रम, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया 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 हालेलुया। इस प्रेम को हम तहे दिल से धन्यवाद करते प्रभु जी। हम चाहे कितने भी
पाप में क्यों ना गिरे हो, चाहे कितने भी हम दुर्बल क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी तेरा प्रेम हमसे कभी भी नहीं बदलता है प्रभु जी। तू सदा सर्वदा, तू हमेशा हमसे निरंतर प्यार करता रहता है। शायद हम तुझे तेरे प्रेम को हम महसूस कर पाने में असमर्थ हैं, लेकिन फिर भी तेरा प्रेम सदा सर्वदा हम पर बना रहता। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा यीशु। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा। प्रभु के इस पावन प्रेम को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आज हमें सुंदर समय दिया। आत्मदर्शन के जरिए हमें वो महिमा का प्रभु तुझे तहे दिल से धन्यवाद देते हैं उस प्रेम के लिए जो तूने हमें प्रदान किया है। Praise you Lord. Thank you Jesus. Praise you Lord. क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 14 से 20 तक। सन्मति अध्याय 17 पद संख्या 14 से 20। जब वे जनसमूह के पास पहुंचे तो एक मनुष्य आया और ईसा के सामने घुटने टेक कर बोला, प्रभु मेरे बेटे पर दया कीजिए, उसे मिर्गी का दौरा पड़ा करता है, उसकी हालत बहुत खराब है और वह अक्सर आग या पानी में गिर जाता है। मैं उसे आपके शिष्यों के पास लाया किंतु वे उसे चंगा नहीं कर सके। ईसा ने कहा, अविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं, कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को यहाँ ले आओ। ईसा ने अबदूत को डांटा और वह लड़के से निकल गया। वह लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। बाद में शिष्यों ने एकांत में ईसा के पास आकर पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? ईसा ने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण मैं तुमसे यह कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से यह कहो, यहां से वहां तक हट जाओ, तो वह हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे एक पिता जो असहाय है, जो प्रभु के सामने घुटने टेककर दया की याचना कर रहा है। बहुत कोशिश उसने की अपने बेटे को चंगा करने के लिए। बहुत जगह पर वह गया, बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, इलाज भी किया और आखिर वह प्रभु के शिष्यों के पास आया। वहां पर भी उन्होंने कोई सफलता नहीं प्राप्त की। और जब प्रभु यीशु ताबोर के पहाड़ से नीचे उतरकर आए, तब वे यीशु के पास गए। बहुत हेल्पलेस फील करते हुए इस व्यक्ति ने प्रभु से कहा, दया करो। हम सबको प्रभु की दया की जरूरत है। अगर प्रभु हम पर दया नहीं करता, कितने भी ऊंचे पद पे आप क्यों ना हो, कितने भी सफल इस जीवन में आप क्यों ना हो, कितने भी पढ़ने में स्कॉलर क्यों ना हो, कुछ भी काम करे, बिजनेस भी करे, हम बहुत सफल है, लेकिन हमें प्रभु की दया नहीं है अगर हमारे जीवन में, तो हम असफल ही हो जाएंगे। हर एक इंसान को प्रभु की दया पर आश्रय लेने की बहुत आवश्यकता है। काबिलियत तो बहुत होगी, लेकिन अगर प्रभु दया नहीं करता तो वह काबिलियत किसी भी काम की नहीं होती। तो पहले वह आकर प्रभु से कहता है कि दया करो, और दूसरा वह कहता है कि मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को चंगा करो। हम सबके जीवन में हमें ये दोनों चीजों की जरूरत है, दया की भी और चंगाई की भी।
कभी कभी हम इतने अंदर से टूट गए होते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी है, कर्ज इतना बढ़ गया है, बेरोजगार है हम अंदर से दुखी और निराश है, तो हमें प्रभु की चंगाई की जरूरत है। यहाँ पर तीसरी बात हम देखते हैं कि प्रभु उस व्यक्ति को कुछ नहीं कहता, बल्कि वह मुड़कर अपने शिष्यों को डांटते हैं। कहते हैं अविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी। प्रभु हमारे विश्वास को हमेशा टटोलते हैं। प्रभु कहते हैं कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान हो या दुनिया के सबसे छोटे से एक दाने के समान, एक चीज के समान हो, तो तुम इस पहाड़ से कहो वो वहां से उठकर हट जाएगा। तो शिष्यों के मन में यह बात जरूर आई होगी कि हमने तो सन्मति के सुसमाचार अध्याय 10 में सब देख सकते हैं, प्रभु ने खुद उन्हें भेज दिया था रोगियों को चंगा करने के लिए, प्रीच करने के लिए, अब्दुतग्रस्त को छुटकारा देने के लिए, तो उनमें विश्वास था। लेकिन प्रभु चाहते थे कि उनके पास एक पावरफुल विश्वास हो, द कैरिज्म ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा एक व्यक्ति को प्राप्त विश्वास। हम कहने के लिए हमारे पास ढेर सारा विश्वास है। सबसे पहले हमें विश्वास हमारे परिवार वालों से मिलता है, माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स से मिलता है, फिर कैटेकिज्म टीचर्स, फिर हम खुद अगर जीसस यूथ की ऑर्गेनाइजेशन में हो या यूथ में हो या रिट्रीट्स में जाते हैं तो हमारे फेथ को हमको एक बढ़ावा मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है। और वहां से बाद में जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा विश्वास उतना ढीला होकर नीचे गिर जाता है। एक ऐसे मोड़ पर हम पहुंचते हैं, अगर हम यंग हैं, प्रभु कुछ नहीं है, बाइबल तो ऐसे ही है, जीसस कुछ नहीं, रोज संडे मास को जाना कुछ नहीं। तो हमारे पास दूसरों के द्वारा कही हुई और दूसरों के द्वारा दी गई, दूसरों के द्वारा साझा किया हुआ बहुत सारा विश्वास है, पहाड़ के रूप के समान है, लेकिन उस विश्वास से कुछ नहीं होता। अगर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में दिया हुआ एक छोटा सा विश्वास हो तो वो पहाड़ को हटा सकता है। लेकिन पहाड़ समान एक विश्वास हम रखें तो उसमें अगर प्रभु यीशु नहीं है तो वह विश्वास एक राई के दाने को भी यहां से वहां नहीं कर सकेगा। तो प्रभु हमें सिखाते हैं, उनके शिष्यों से कहते हैं कि तुम्हारे पास जो विश्वास है वो काफी नहीं है, तुम्हारे पास जो विश्वास है वह काफी नहीं है, पवित्र आत्मा से मांगो, पवित्र आत्मा से मांगो। हम सबके पास विश्वास है। मैंने देखा है कई क्रिस्त भक्त जो ईसाई नहीं है, उनका विश्वास हमसे कई अधिक मजबूत होता है, क्योंकि उनके पास पहाड़ जैसा विश्वास नहीं, राई के समान वाला विश्वास है जो बहुत पावरफुल है। और चौथी बात, हमें इस विश्वास को आगे बढ़ाना है और इस विश्वास को हमें इस छोटे से दाने के रूप में जो विश्वास है उस विश्वास को बढ़ाना है, उसे और फल उत्पन्न करना है। कभी कभी जब हमारा विश्वास डगमगाता है तो पहाड़ जैसा एक विश्वास हमें काम नहीं देता। प्रभु का एक स्पर्श काफी है, एक वचन काफी है, प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए 5 मिनट काफी है, हमारे विश्वास को दृढ़ करता है। आज प्रभु हमसे यही कहते हैं, अपने विश्वास को दृढ़ करो, पावरफुल बनाओ। पहाड़ जैसा विश्वास रखते हुए उसे राई के दाने के समान भी वो पावरफुल नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर राई के समान एक विश्वास है जो एक न्यूक्लियर बॉम्ब से भी पावरफुल है तो वो पहाड़ क्या समुद्र को भी खाली कर सकेगा। आज प्रभु अपने शिष्यों से 4 बातें कहते हैं, इस पैसेज में हम देख सकते हैं। पहला, हमें प्रभु की दया की जरूरत है। दूसरी बात कि हमें प्रभु की चंगाई की जरूरत है। तीसरी बात, कभी कभी प्रभु का डांटना भी जरूरी है, उसकी भी जरूरत है। प्रभु जिस प्रकार अपने शिष्य को डांटते हैं उसी प्रकार हमें भी करेक्शंस की जरूरत है
और चौथी बात, हमारे पास एक पावरफुल राई के दाने के समान एक विश्वास की जरूरत है। आइए आज हम प्रार्थना करें, प्रभु करेक्ट में, हमें डांटिए। हमारा रास्ता अलग हो रहा हो तो हमें सही राह पर लेकर आकर एक पावरफुल विश्वास, एक दृढ़ विश्वास हमारे अंदर डाल दीजिए। आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 18 वचन संख्या 1 में हम पढ़ते हैं, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हमें हर समय हर पल निरंतर प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते रहना है। विलाप का गीत अध्याय 2 वचन संख्या 18 और 19 में हम देखते हैं, तुम सारे हृदय से प्रभु सियोन के रक्षक की दुहाई दो, तुम्हारे आंसू दिन रात नदी की तरह बहती रहें। तुम ना रुको, निरंतर रोते रहो, उठो रात में चिल्लाओ, पहले पहर में अपना हृदय पानी की तरह बहा दो। अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए ईश्वर के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो। वे गलियों के नुक्कड़ों पर भूख के कारण बेहोश पड़े हैं। आइए हम प्रभु से निरंतर प्रार्थना करें, हृदय को खोलकर सियोन के रक्षक की दुहाई दे, आंसू बहाते हुए हमारे प्रभु की निरंतर दुहाई देते रहें। प्रभु ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 62 वचन संख्या 6 में ईसाया नबी कहते हैं, मैंने तेरी चार दीवारी पर पहरेदारों को बैठा दिया है, वे ना दिन में चुप रहेंगे और ना रात में। प्रभु को सबका स्मरण दिलाना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम लोगों को कभी विश्राम नहीं मिलेगा, तुम प्रभु को भी विश्राम ना करने दो जब तक वह यरूशलेम का पुनर्निर्माण ना करे और संसार में उसका यश ना फैलाए। आइए हम प्रभु की दुहाई दे, निरंतर दुहाई दे, ना चुप रहे। जिस प्रकार सद्रक मेशक और अबेदनगो प्रभु की दुहाई दी, जैसे ही उन्होंने प्रभु की दुहाई दी और वैसे ही उन्हें सुरक्षा का कवच मिला। उस अग्नि कुंड में उन्हें ठंडी हवा में चलने की स्वतंत्रता मिली। प्रभु जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमारे जीवन के बंधन टूटते हैं, हमें छुटकारा मिलता है, चंगाई मिलता है, आनंद का अनुभव होता है। इसलिए हम एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर युग ख्रिस्त में उपस्थित प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। प्रभु कहते हैं निरंतर प्रार्थना करो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु युग ख्रिस्त की ईसा मसीह नाजरी मार्गरेट मरांडी को समर्पित करते हुए लिवर के इन्फेक्शन से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सिस्टर कांता को समर्पित करते हुए, सुमंत्रा बाई कुमरे को समर्पित करते हुए, प्रिया तिर्की को समर्पित करते हुए उन्हें सभी शारीरिक रोगों से चंगाई दीजिए।
ग्रिगोरी बिलंग को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो किडनी के रोग से लड़ रहे हैं। हे करुणामय दया सागर प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, हमारे इन भाई बहनों के जीवन में तू हाथ बढ़ाकर स्वस्थ लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे और इन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। इन सभी अर्जियों को लेकर तेरी दुहाई देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हे करुणामय प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, तूने ही कहा है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 वचन संख्या 19 में, मैं तुमसे यह भी कहता हूं, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। आमीन। हे यो क्रिस्त में उपस्थित जीवित ईसा मसीह नाजरी, हम तेरा नाम लेकर मांगते हैं। यस लॉर्ड। सगारिका को समर्पित करते हुए, अमन प्रतीक को समर्पित करते हुए और प्रीति को समर्पित करते हुए, प्रभु इनके परीक्षा में तू इन्हें सफलता प्रदान कर। इनकी योजनाओं में हम तुझे बुलाते हैं। Yes, हे प्यारे प्रभु, तू ही कहता है मनुष्य तो योजनाएं बनाता है लेकिन सफलता ईश्वर पर निर्भर है। हम तुझे बुलाते हैं प्रभु, हमारे इन भाई बहनों की योजनाओं में तू इन्हें सफलता प्रदान कर। रिक्की को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उसके व्यवसाय में जो नुकसान का सामना वह कर रहा है प्रभु, तू अपनी आशीषों से उसे भर दे ताकि वह उस नुकसान से उभर सके। हे प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, रिक्की के समान उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें व्यवसाय में भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। व्यवसाय अच्छी तरह से नहीं चल पा रहा है प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, बहुत सारी बाधाएं हैं, बंधनें हैं, रुकावटें हैं। यीशु नाजरी, तेरे नाम के द्वारा सारे बंधन खुल जाए, सारे रुकावट और समस्याएं तेरे नाम से दूर हो जाए। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जोशी, नवीन, नितिन और अनिल को समर्पित करते हुए प्यारे प्रभु ईसा, उनके सभी विशेष अर्जियों के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे करुणामय दया सागर प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, तूने ही कहा है संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 14 में, यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हे यू क्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह नाजरी, हम तेरा नाम लेकर मांगते हैं। हमारे इन भाई बहनों के जीवन में प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 30 के अनुसार हाथ बढ़ाकर स्वस्थ लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। इन सभी अर्जियों के लिए तेरी दुहाई देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 प्यारे प्रभु जी, इस आशीष के द्वारा हर एक व्यक्ति जो उदास है, जो डिप्रेशन में है प्रभु, जो अपने जीवन को खत्म करने की सोच रहे हैं, इनके जीवन में आशीष हो, छुटकारा हो, उनके आंसुओं को पोंछ दीजिए प्रभु जी, उनके समस्याओं को उत्तर दीजिए प्रभु जी। आपकी उपस्थिति उनके जीवन में सांत्वना बना दे, इसके लिए आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु आराधना, 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 आराधना। We worship you, Jesus, 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 Jesus। यीशु आराधना, 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 आराधना।
प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा,